नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और खास करके मेरी बहनों के लिए स्पेशली वीडियो है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है 2021, 22, 23 और 24 सरकार ने एक अच्छी खासी पॉलिसी लागू की है और ये जो पॉलिसी है सीधा अफेक्ट करेगी प्राइवेट सेक्टर पर। यानी कि अगर मेरी बहनों को जॉब चाहिए, अच्छे खासे पैसे कमाने हैं और उस जॉब के थ्रू, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और किस तरीके से क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको इसमें डिटेल मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि पॉलिसी क्या कहती है और किस तरीके से मेरी बहनों को, किस सेक्टर की मेरी बहनों को यहां जॉब्स मिलने वाले हैं, सरकार किस तरीके से उन्हें नौकरी देने जा रही है। तो यहां बात कर रहे हैं बजट की। 2021 में जो बजट जारी हुआ इसकी पॉलिसी को लेकर के बजट में एक बात कही गई थी कि महिलाओं के लिए भी नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए। तो इस इतनी सी बात से देखिए कितना इफेक्ट पड़ रहा है और कितना फायदा मेरी बहनों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, गर्ल्स को मिल रहा है जो जॉब करने के इच्छुक हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो असर हो रहा है वो हो रहा है प्राइवेट सेक्टर्स पर। सरकार ने कहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो इससे एक तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली लेडीज की वर्कफोर्स में इजाफा होगा और इसका सीधा फर्क जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर्स पर। प्राइवेट सेक्टर्स ने घोषणा की है कि उनकी जो भी वर्कफोर्स है उसमें उनके एम्प्लॉइज में, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज में 40% जो अब रेशो होगा वो महिलाओं का होगा। मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही है और कितनी कितनी वैकेंसियां महिलाओं के लिए आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जो सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है आईटी सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, है ना। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अलावा दूसरा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। तीसरी बात करें तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर और चौथा है आपके हेल्थ केयर सेक्टर। ये चार मेन सेक्टर है, आईटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थ केयर। इनमें 40% महिलाओं का जॉब निश्चित हो गया है, महिलाओं का जॉब सुरक्षित हो गया है। अब दो तरीके के जॉब होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब, यानी कि आपको ऑफिस में बैठना होता है और अपना काम करना होता है, कंप्यूटर पर आप काम करें, किसी मशीन पर आप काम करें। और दूसरा होता है जॉब ब्लू कॉलर जॉब, जिसमें थोड़ा सा लेबोरियस वर्क होता है, श्रम शक्ति जिसमें होती है, तो उसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो दोनों तरीके के जॉब्स में महिलाओं को 40% आरक्षण की नहीं कहेंगे इसको, 40% उनका रेशो रखा जाएगा टोटल एम्प्लॉइज का। तो मेन जो कंपनी है वो आपको बता देता हूं और कितनी कितनी वैकेंसी निकाल रही है वो भी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले एक्सिस बैंक ने कहा है, एक्सिस बैंक चाह रही है कि 2000 भर्ती एक्सिस बैंक करेगी, जिसमें से 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए होंगी, महिलाओं का सिलेक्शन करेगी। तो 2000 का 40% आप देख लीजिए, 800 सीटें सीधी सीधी महिलाओं के लिए यहां आरक्षित की गई है एक्सिस बैंक में। दूसरी बात करें हम यहां इंफोसिस 17,000 एम्प्लॉइज की भर्ती करने वाला है। भाई 17,000 संख्या कम नहीं होती। अब 17,000 में से सीधे 40% यानी कि 6,800 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसमें महिलाएं वो जिन्होंने इंजीनियरिंग क्षेत्र में कुछ किया हुआ है, जिन्होंने एचआर के क्षेत्र में कुछ डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग के अलावा मान लीजिए मैनेजमेंट क्षेत्र में कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले जॉब भी काफी सारे महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक, इसके अलावा आईटीआई है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस सेक्टर में भी काफी सारी वैकेंसियां महिलाओं के लिए आने वाली है। अब डालमिया सीमेंट की बात करें तो डालमिया सीमेंट भी वुमेन्स के लिए अलग से कैंपस इंटरव्यू आयोजित करेगा, खास करके वीमेंस कॉलेज और वीमेंस यूनिवर्सिटीज हैं उनमें डालमिया सीमेंट की ओर से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे और उसमें से अपने स्टाफ के लिए वो गर्ल्स को चयन करेगा, गर्ल्स का चुनाव करेगा। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील मैनेजमेंट क्षेत्र में 50% और इंजीनियरिंग क्षेत्र में 40% महिलाओं की भर्ती करने वाला है। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र की महिलाएं खास करके उनको अच्छा बेनिफिट होगा, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो गर्ल्स हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। या यूं मानिए कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के दिन एक बार वापस से अच्छे आने वाले हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपने एक वर्ड सुना होगा जेंडर बजट। जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी 2005 में। तो इसमें दो तरीके के बजट जारी किए जाते हैं महिलाओं के लिए। एक तो वो होता है जिसमें 100% महिलाओं के लिए होता है, दूसरा ऐसा होता है जिसमें कुल बजट का 30% महिलाओं को निर्धारित होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारी आरक्षण पॉलिसी थी कि 33% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे पद, ठीक है, तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट करती थी। और अब इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ये 40% वाला रेशो जो है वो इशू किया है। और अब जितने भी पद होंगे खास करके प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि सरकार अगर ऐसा करेगी तो काफी सारे कानूनी अड़चने आ सकती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ऐसा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए वर्कफोर्स और वर्कफोर्स वो भी स्किल्ड वर्कफोर्स। तो यहां ऐसे ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स महिलाओं के लिए भी आरक्षित होने वाले हैं। अब इनमें कितनी तरीके की बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो एक बार आपको बता देता हूं। देखिए मैंने बताया आपको एमबीए, ठीक है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में,
इसके अलावा आईटी अगर आपने किया हुआ है तो उस क्षेत्र में, इसके अलावा मान लीजिए आपने एससीओ वगैरह के कोर्स किए हुए तो उस क्षेत्र में, किसी ने कंप्यूटर एमसीए बीसीए जैसे कोर्स किए हुए उस क्षेत्र में, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में, इक्विपमेंट केयर के क्षेत्र में, ये ऐसे बहुत सारे जो करियर के नए क्षेत्र हैं जिनमें जॉब्स मिलने वाले हैं। अब आपको केवल अपनी स्किल सुधारनी है और ऐसे नए मनी मेकिंग कोर्स पर फोकस करना है, ट्रेडिशनल कोर्स को छोड़ करके, जिसमें जॉब आपको जल्दी मिलेगा, आसानी से मिलेगा, सिस्टमैटिक मिलेगा, सैलरी पैकेजेस अच्छे होंगे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है केवल गवर्नमेंट सेक्टर का ही नहीं है, सरकार धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रही है और ऐसे में वही जॉब्स कार कर रही है जो स्किलफुल जॉब्स होंगे, और जो बंदा स्किलफुल होगा उसको जॉब्स में कोई परेशानी नहीं होगी, वो बंदा बेरोजगार नहीं रह सकता। तो जब बात महिलाओं की हो रही है तो क्यों ना आपको ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में बता दिया जाए जो पूरे वर्ल्ड में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है, और मामला जुड़ा हुआ है किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन ने जो कि अभी चल रहा है भारत में, उसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसी को लेकर के ट्विटर वार शुरू हो गया है। और सबसे पहले बात करेंगे यार रेहाना की। ये 32 वर्षीय पॉप सिंगर है जिन्होंने किसान आंदोलन का एक फोटो जो कि उन्होंने जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। उनके ट्विटर पर जो फॉलोअर है वो 11 करोड़ से अधिक है, और उन्होंने कहा है कि क्यों ना इस मुद्दे पर भी बात की जाए, या फिर हम इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के ट्विटर वार शुरू हुआ है। दूसरी जो महिला है वो है ग्रेटा थनबर्ग। ये नॉर्वे की है और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। अब इन्होंने भी कहा है कि भाई हम सब इस मुद्दे पर एक, यानी कि किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा इन ट्विटर वार से या इन ट्विटर के अकाउंट्स को देख करके जाहिर होता है। तीसरी है अमांडा कर्नी जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, और इन्होंने भी इसी किसान आंदोलन को लेकर के ट्वीट किया है कि इस मुद्दे पर हम सभी एक हैं। और साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी को लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया है, जिसको भी काफी ट्रोल किया जा रहा है या फिर जिस पर भी काफी रिट्वीट्स हो रहे हैं। फिर नंबर आता है मीना हैरिस का, जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी हैं और पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने जब दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर के सरकार ने इंटरनेट बंदी की तो उसको लेकर के ट्वीट किया और उसका विरोध जताया है। साथ साथ किसान आंदोलन में उनको कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स का जो यूज किया है उसके भी उन्होंने खिलाफत की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी देशी और विदेशी दोनों प्रकार के जो एक्टर एक्ट्रेस है इनमें एक ट्विटर वार शुरू हो गया है। और इधर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गृह मंत्रालय, उसने साफ साफ कहा है कि भाई किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान आंदोलन अंदरूनी मामला है, और रियलिटी भी यही है कि जो किसान आंदोलन है वो भारत का, हमारा खुद का मामला है, और हमारी गवर्नमेंट इसको सुलझाने में सक्षम है। हमें किसी भी विदेशी की जरूरत हमारे मामलों में नहीं है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने #IndiaTogether शुरू किया है, जिसको लेकर के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, और इस अभियान को भी सरकार गति देना चाहती है। साथ साथ ये मैसेज देना चाहती है कि पूरा भारत, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के एक है और भारत अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने में सक्षम है। किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की हमें जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन काफी चर्चित हो गया है और ये सभी पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जहां बाइडेन ने, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडिया का समर्थन किया है, किसान कानूनों को ठीक बताया है, वहीं काफी अलग अलग हस्तियों का इस पर अलग अलग मत है। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सभी लोगों ने इस पर ट्वीट किया है, और अब पूरे देश में यह आंदोलन चर्चित होने जा रहा है, चर्चित हो रहा है, और काफी तेजी से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। जो सही है क्या गलत है, ये फैसला ऐसा है जो घर में छुपा हुआ है भविष्य के, तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। कोई भी इस मामले में रिएक्शन देने से बेटर है कि हम इस आंदोलन पर नजर रखें, और हमारी नजर केवल और केवल उस चीज पर होनी चाहिए जो हमारे काम की, यानी कि आंदोलन से जुड़े वो सवाल जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। उसके अलावा हमें किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टारगेट हमारा केवल और केवल एग्जाम क्लियर करना ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये केवल मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मेरी बहनें मोटिवेट हो सकें, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि उनके लिए कोई जॉब्स नहीं है केवल, या फिर उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हैं। तो ऐसे काफी सारे जॉब्स हैं जो आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी सैलरी के साथ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करते हैं। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे आप, तो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।